अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, आज हमारे घर में आखिरकार सब्ज़ी आ ही गई है। सब्ज़ी आ गई है कचनार। और बहुत सारे लोगों को पता होगा कचनार की सब्ज़ी का, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता तो इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये है जनाब कचनार, और ये बहुत बड़ा दरख्त सा होता है। और ये उसकी होती है कली, जिसको हम कचनार की सब्ज़ी कहते हैं। ये देखें, ये इस तरह की कली होती है, और इसके ऊपर अगर कली जो है वो फूल बन जाए तो सब्ज़ी फिर नहीं पकाई जाती है। तो फूल बनने से पहले पहले इस कली को उतारना पड़ता है और फिर इसको बनाना पड़ता है। तो ये जो है काफ़ी महंगी है, 90 रुपए पाव मिली है ये सब्ज़ी। ये देखें, ये अब कली है। अगर ये खिल गई तो फिर ये पक्का बेकार है और ये नहीं पकेगी। तो मैं इसको ना, ये अभी इसको सूंघ के भी आप देखें तो बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इसकी। और इस खुशबूदार सब्ज़ी को मिलकर बनाते हैं। और पहले इसको साफ़ करना पड़ता है। इसके साथ अगर लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं तो वो उतार लें, और ये इस तरह की इसकी कलियों को उतारते जाएं। और फिर अब बाकी जो काम है वो मैं बैठ के करती हूँ। काफ़ी लंबा काम था। तकरीबन आधा घंटा मुझे लग गया इसको बनाते बनाते। और अब इसको मैंने ना पानी में इस तरह भिगो के रख दिया है। कोई मिट्टी वगैरह, कोई स्प्रे वगैरह का कोई चांस है तो वो निकल जाए। साथ ही मैंने बना लिए है प्याज, टमाटर, अदरक, और जो प्याज के ऊपर जो हरा पार्ट था वो मैंने टमाटर के साथ काट दिया है। और अब इसको बनाऊंगी मैं चिकन के साथ। तो ऑयल डाला है। वैसे इसमें ऑयल सब्ज़ी में ज़्यादा, सारी मेरे ख्याल में तकरीबन सब्जियों में ऑयल ज़्यादा पड़ता है, माँ सिवाय भरते के। तो या कुछ कुछ और सब्जियां होती हैं, करेलों में, भिंडी में, और इस कचनार में तो ऑयल ज़्यादा पड़ता होता है। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, वरना देसी घी ऊपर डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जब टमाटर भी भुन गए, मसाले भी डाल दिए। अच्छा, दूसरी साइड पर मैंने ना चिकन विंग्स और थोड़ी सी गर्दन के, चिकन गर्दन वाली जो थी वो पड़े हुए थे, तो वो मैंने बॉईल करने रख दिए थे। थोड़े से ही थे, तो मैंने कहा चलो चिकन वाला पकौड़ा बन जाएगा। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बनाऊं। मेरी बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। ये जो आखिरी अशरा जब से स्टार्ट हुआ, बल्कि उससे भी कुछ दिन पहले के ना, तो इन्होंने खाना पीना छोड़ा हुआ है। और अब कुछ भी जो भी चीज़ें जो बन रही थी, चना चाट और दही बल्ले और पकोड़े, ये चीज़ें तो ये लोग पहले भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए इनको फिर मैं वो बेक वाली चीज़ें बनाती थी, अब उनकी भी बस हुई हुई है। तो फिर मैंने कहा मैंने आज कुछ भी नहीं बनाना। तो कह रहे थे हाँ मम्मा, कुछ भी ना बनाए, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और अब उसके बाद अब मैंने सोचा कि सब रोटी खाएंगे, तो आटा ख़त्म हुआ हुआ था। आटा गूंद लेती हूँ। और अच्छा, मेरे अब तक मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि आज 23वीं की रात है, और फिर वरना मैं ना कुछ एक्स्ट्रा बना ही लेती, क्योंकि जब बच्चे रात को जाग रहे होते हैं तो ख़ुद भी अगर आप जाग रहे हो तो बीच में थोड़ी सी भूख लग सकती है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो मैंने आटा गूँध के बल्कि अभी लो के रख दिया। फिर उसके बाद ना मैं बाकी के काम सिमटती, बीच में माहम भी खड़ी हुई होती है, वो भी चूँ चाँ कर रही होती है। और माहम और नहीं, मरियम और उमर जो है ना, वो आके तो थोड़ी देर लेट जाते हैं। और फिर उसके बाद ये देखें, इतने बड़े बड़े इनके पापा आलू लेकर आए हैं। तो मेरे जहन में आया कि मैं इनको चेक करूं। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 500-600 ग्राम के होंगे। तो ये हैं, हाँ जी, 500 ही ग्राम के हैं सारे मोटे मोटे आलू। तो इनको मैंने काटा है चिप्स के लिए। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी ना कुछ और बंदा कोई डेकोरेशन वाली चीज़ बनाए इतने बड़े बड़े आलूओं की। अच्छा, जब चिकन अच्छी तरह भुन गया ना, फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है कचनार, और इनको ना भूनना है। हल्की आंच पे रख के आप बंद करके ऊपर ढक्कन रख देना, तो वो कचनार अपना पानी निकलेगा और वो भूनते जाएंगे। वो सब्ज़ी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जब एंड हुआ तो फिर मैंने पानी का छींटा दे के, तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी और ज़ीरा, और हरा धनिया। अगर टाइम लगा तो फिर मैं इसके ऊपर हरा धनिया भी काट के डाल दूँगी। और ये जनाब थोड़े से मैंने पकोड़े बना लिए हैं, साथ ही चिप्स बन रही है। अच्छा, ये हो गया काम। और रोज़ जो है ना, मेरी इसलिए देर हो जाती है कि मेरी दिल ख्वाहिश होती है कि मैं ना एंड के मतलब गरम गरम चीज़ ही रखूँ। पंखे चल रहे होते हैं, जैसे ही चीज़ आगे रखते हैं तो बेशक ढाँप के भी रखें ना, ढाँप के रखें तो फिर भी ना ठंडी हो जाती है।
रोज़ा हो गया, इफ्तार खैर खैरियत से, और उसके बाद जो है ना मैं मरियम से कहा जल्दी-जल्दी चाय बनाओ, और अंदर पौआ खुद मार के आई हूँ अच्छी तरह कि फेंटी हुई चाय जो है ना वो अच्छी लगती है, उसी से सर दर्द ख़त्म होता है। और उसके बाद जो है ना आज ताक रात है, और ताक रात का मतलब है कि जागना है, और बच्चों को जागने का मतलब का ये लगता है कि ना भई मम्मा को ही जगाई रखना है। और अब इनको ना 12 बजे लग गई है भूख, और कह रहे हैं कि मम्मा भूख लगी, हम क्या करें? वो तो शुक्र है कि ब्रेड पड़ी हुई थी, साथ ही वो मैंने चिकन जो बोनलेस बना के रखी होती है, साथ थोड़ा-सा चीज़ का एक आधा पैकेट पड़ा हुआ था वो निकाला, और इनको चिकन चीज़ वाले सैंडविच बना दिए हैं। और उसके बाद एक दफ़ा ना फिर मैं फ्रेश होके तो फिर इबादत शुरू करते हैं, और एक दूसरे के लिए बहुत सारी ढेरों, 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 ढेरों दुआएँ करनी हैं। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सबको, सब मुसलमानों के लिए, जहाँ-जहाँ मुसलमानों पे अगर ज़ुल्म और सितम हो रहे हैं, जहाँ-जहाँ मुसलमान कहाँ जहाँ पे हैं, सब के लिए बहुत सारी ढेरों ढेरों दुआएँ अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।